नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल ज्योतिष पीयूष में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि में उत्पन्न लोगों के लिए 30 जून से 6 जुलाई का समय कैसा जाने वाला है। देखिए, एक बार ओवरऑल देख लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को बृहस्पति अष्टम भाव में अभी सूर्य के नक्षत्र में चल रहे हैं। सूर्य के साथ ही बृहस्पति चल रहे हैं। अष्टम भाव में सूर्य को बृहस्पति को उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन सूर्य के नक्षत्र में होने से और सूर्य के साथ होने से बहुत ज़्यादा नकारात्मक फल नहीं है। हड्डी से जुड़ी चोट का या उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर थोड़ा कम अच्छा माना जाता है, लेकिन चूंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, इतना ज़्यादा अशुभ फल आपको नहीं देंगे। अगर लीवर या पीलिया से जुड़ी कोई बीमारी आपको पहले हो चुकी है, इस समय विशेष सावधान रहना। इस एक साल में थोड़ा सा वेट गेन आप कर सकते हैं, मोटापा बढ़ सकता है, जरा सा बॉडी में कहीं स्वेलिंग जैसी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं आपको। और सूर्य के कारण आने वाले इस एक महीने में 15 जुलाई तक आप हड्डियों से जुड़ी परेशानियों का भी ध्यान रखना। हड्डी में चोट लगने का जरा सा डर है। शनिदेव पंचम भाव में कंटक योग बनाता है। पांचवें घर में स्थित शनि की देखिए सबसे पहले तृतीय दृष्टि पड़ती है व्यापार पे। व्यापार पे शनि की दृष्टि व्यापार को डाउन करती है, जरा सा स्लो डाउन करती है। इसके बाद 11वें घर पे दृष्टि है। एकादश भाव में शनि की दृष्टि पड़ने का सीधा अर्थ होता है कि जो भी इनकम आपको होती आ रही है, जो पैसा आपको मिल रहा है, कहीं ना कहीं उस इनकम में कुछ कमी अभी आपको महसूस होगी, पैसा कम हो जाएगा। इसके बाद धन स्थान पे शनि की दृष्टि है, जो कहती है कि जो पैसा जोड़ रखा है वो पैसा खर्चा होगा। जब व्यापार नहीं चलेगा, इनकम नहीं होगी, तो जो जोड़ रखा है वो तो खर्चा होगा ही होगा। और ऐसी स्थिति में आपका संचित धन कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक शनि का कंटक आपको चले, लगभग 2 साल इसमें बाकी है, तब तक अपना संचित धन बचा के रखना। व्यापार को बहुत समझदारी के साथ करना, पैसा बचाते हुए चलना। चतुर्थ भाव में राहु है, मातृ पीड़ा कारक है। हालांकि जन्म पत्रिका में चौथे घर में राहु कहता है कि ऐसा व्यक्ति बहरूपिया होता है, वो समय के अनुसार चेंज होता रहता है। जब जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो वैसा ही बन जाएगा। राहु बृहस्पति के नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, इसलिए बहुत ज्यादा नकारात्मक फल नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि चौथे घर में राहु देवता माँ को पीड़ा पहुंचाने वाले होते हैं। जमीन, प्रॉपर्टी, मकान, उससे जुड़े कुछ विवाद भी देते हैं, लेकिन ये विवाद इतने ज्यादा इसलिए नहीं होंगे क्योंकि बृहस्पति का शुभ फल थोड़ा सा मिल रहा है, राहु के अशुभ फल थोड़े से कम हो रहे हैं। दशम भाव में केतु और मंगल का योग है। ये अंगारक योग जैसा ही फल आपको देगा। 10वें घर में मंगल कुलदीपक योग बनाता है, मैनेजमेंट अच्छा कर देगा, मैनेजमेंट के लोगों से अच्छे संपर्क देगा। लेकिन ध्यान रखना, केतु मंगल मिलके कभी कभी व्यक्ति की नौकरी में एग्रेसिवनेस के कारण कुछ बदलाव भी ले आते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपके बॉस ने कुछ आपको कहा, कोई ऐसी बात कही जो आपको पसंद नहीं आई, हो सकता है कि आपका उनसे कुछ वाद विवाद हो जाए, कहा सुनी हो जाए, या कुछ आप ऐसा बोल दे जो उनको समझ नहीं आए और उसका आपकी नौकरी पे नेगेटिव असर आ जाए। थोड़ा सा नौकरी में, कार्य व्यवसाय में थोड़ा सा ध्यान रखना अभी आप। सप्तम भाव में शुक्र इस समय स्वराशि में विराजमान है। स्वराशि के शुक्र सप्तम भाव में व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप शेयर मार्केट का, गोल्ड का या उतार चढ़ाव वाला कोई भी काम करते हैं, तेजी मंदी का, ट्रैवल इंडस्ट्री में कोई काम है आपका, विदेश से जुड़ा कोई व्यापार है, विदेश में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम है आपका, जेम्स एंड ज्वेलरी की लाइन में कोई काम करते हैं, व्हीकल्स का कोई काम है, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जब तक शुक्र स्व राशि में विराजमान है, 2 नंबर पे शुक्र चल रहे हैं, तब तक इन सभी क्षेत्रों में वैसे भी आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी पहले से। बाकी इनमें अगर आप काम करोगे, इस इंडस्ट्री के व्यक्ति हो अगर आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा फायदे वाला समय अभी चल रहा है। मित्रता के साथ, मित्रता के दृष्टिकोण से भी समय थोड़ा सा खराब है। पंचम भाव में शनि की स्थिति मित्रों से दूरी क्रिएट करती है। जिस व्यक्ति से आपकी मित्रता है, जो आपके निकटतम मित्र हैं, नियर एंड डियर है, उन लोगों से आपका अभी डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। किसी बात पे वाद विवाद हो सकता है और छोटी सी बात आपको उनसे अलग कर सकती है, संभल के चलना पड़ेगा। हालांकि शुक्र अभी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पंचम में शनि लॉन्ग टाइम में डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। नहीं मिलने से, बात नहीं करने से कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है। आपको गैप क्रिएट नहीं करना। पत्नी के सुख की दृष्टि से भी समय बहुत अच्छा है। आपकी जो वाइफ है, धर्म पत्नी है, या सप्तम भाव जीवन साथी का भाव होता है, तो अगर आप फीमेल हैं तो जो भी आपके जीवन साथी हैं, उनको इस समय विशेष तरक्की मिलेगी। उनके साथ कुछ अच्छा होगा जिससे आपके साथ अपने आप अच्छा होगा। हाल फिलहाल अभी
इस समय की बात करें तो देखिए 30 तारीख को चंद्र केतु मंगल का योग बनेगा, लक्ष्मी योग का निर्माण भी कर रहा है, चंद्रग्रहण योग का निर्माण भी कर रहा है। 30 तारीख का दिन आपके लिए ओवरऑल ठीक है, पैसा देने वाला दिन है आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस भी रहेगा जॉब में। 30 के बाद में 1 तारीख को दोपहर बाद कन्या राशि में चंद्रमा आ जाएंगे। 1, 2 और 3 इन 3 ढाई दिनों के अंदर एकादश भाव में चंद्रमा की स्थिति रहेगी बुध की राशि में। चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, उनकी राशि में चंद्रमा की स्थिति ठीक ठीक है। ओवरऑल 11वें घर में चंद्रमा को लाभ प्रदान करने वाला माना गया है। ये 2 ढाई दिन का समय आपके लिए लाभ देने वाला है। इस समय आपको व्यापार से लाभ होगा, मानसिक रूप से आप अच्छा फील करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कहीं यात्रा करोगे तो यात्रा का विशेष बेनिफिट मिलेगा। और जो भी आपके मित्र हैं, मित्र फायदेमंद होंगे इस समय आपके लिए। 4, 5 और 6 इन 3 दिनों में 12वें घर में चंद्रमा का गोचर है। इधर आप देख सकते हैं शनि के साथ में षष्ठक योग इसने बनाया हुआ है, बहुत ही खराब योग है। इन 3 दिनों के अंदर 4, 5 और 6 में ट्रेवल नहीं करना है, सावधानी बरतनी है। पानी वाली जगह पे जाओ तो सेफ्टी रखना। सर्दी, खांसी, जुकाम, इन्फेक्शन, कफ, कोल्ड, पेट की समस्याएं ये बढ़ सकती हैं, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ इस समय को निकाल देना। कुछ खर्चा हो सकता है, वीकेंड पे हो सकता है कहीं बाहर चले जाओ तो खर्चा होने की संभावना है। ओवरऑल आपका समय ठीक है। फिलहाल बृहस्पति के रेगुलर उपाय करने की जरूरत है, शनि के रेगुलर उपाय करने की आवश्यकता है। बृहस्पति के उपाय में थोड़ी गौ सेवा चालू कर दीजिए। आपके भोजन से 1 रोटी प्रतिदिन निकाल के अपने हाथ से गाय को खिलाएं। साधु संतों की थोड़ी सेवा करें, जो आपके गुरु महाराज हैं उनकी सेवा करें। शनि का दोष दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने के अतिरिक्त शनिवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। काले रंग की चीज़ें दान करें, तेल से बनी वस्तुएं दान करें। गरीब व्यक्तियों के साथ में, अगर आप कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो अपने जो मजदूर वर्ग है उसके साथ पे अच्छा बिहेव करें, उनका आशीर्वाद लेना भी बहुत जरूरी है। ओवरऑल समय ठीक रहेगा। जय श्री राम।